216 218 की इमीडिएट टारगेट के लिए एंड 208 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एचपीसीएल में मूव इस समय शायद मार्केट क्रूड को लैच ऑन कर रहा है यहाँ पर, और इसके लिए आप इस तरीके के मूव्स यहाँ पर देख रहे हैं। एक निफ्टी देखिए कोशिश तो कर रहा है 18,150 डिफेंड करने की, लेकिन बार बार जो है उसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है हायर लेवल पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कुछ स्टॉक्स हैं जो अब इस समय अच्छी खासी करेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ऊपरी लेवल से जो कुछ स्टॉक्स करेक्ट होने शुरू हुए हैं। उनमें सबसे पहले मज़गांव डॉक, एक बार जरा मज़गांव डॉक का स्टॉक लेकर आइए। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी स्पेस आपको याद होगा क्या ज़बरदस्त रैली हमने स्पेस में देखी थी। मैं और वीरू ऑलमोस्ट रोज इसकी बात करते थे, क्योंकि रोज ये टॉप गेनर्स की कैटेगरी में आ जाता था। तो आज मज़गांव डॉक करीब 5.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड्स करीब 4.5% नीचे है। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं, इनमें इस समय आप एक अच्छा खासा डिक्लाइन देख रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूव इन दोनों स्टॉक्स में आ रहा है। और उसके अलावा एक दो और स्टॉक हैं जहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन है, लेकिन फिर वहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम है, तो उसकी बात थोड़ा नहीं करते हैं। एक जीएसपीएल लेकर आइए जरा, जीएसपीएल का चार्ट। जीएसपीएल एफएनओ में इसकी लास्ट सीरीज है, उसके बाद ये एफएनओ में अवेलेबल नहीं होगा। तो पिछले 3-4 दिन से लोग इसको बाय करने की कोशिश कर रहे थे, 3-4 कॉल्स भी आई थी इसके ऊपर, लेकिन आज क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकडाउन है, तो आज आप थोड़े से ऐसे जो ट्रेड्स हैं इनमें भी एक अच्छा खासा, इनफैक्ट जीएसपीएल में तो अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन आ रहा है। एक बार मानस से व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर। मानस, एफएनओ स्टॉक है, एक बार जरा देख के बताइए जीएसपीएल इस मिनी ब्रेकडाउन को कैसे देख रहे हैं आप, और कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर? देखिए, ट्रेड तो नहीं, मैं बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करें, कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। वही एक ट्रेड रहेगा कि इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है और 20-50 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको शायद 220-215 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो अभी थोड़ा इंतजार करिए, अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता है 215-220 की रेंज में, और वहां पे कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये जीएसपीएल पे आपकी राय है, 229 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक को याद रखिएगा ऊपर की तरफ पुश करता हुआ, या फिर दूसरे लहजों में अगर मैं कहूं या फिर शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो इसका डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने में पिछले 4 सेशन में 5 सेशन में एक स्टॉक का बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। एक यानी आज का सेशन, उससे पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार को ये इनफैक्ट सोमवार को लास्ट इसने 20 डे के नीचे क्लोजिंग दी थी। प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। बट सडनली ट्यूसडे को आके 20 डे को रिगेन करके, 10 डे को रिगेन करके, उसके बाद अगर आप देखें अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे इसने अपने जो जर्नी थी उसको रिज्यूम किया। बट राजेश जी, अभी भी ये डे हाई की स्टॉक ट्रेजेक्टरी में है, आपका व्यू आईसीआईसीआई बैंक पे क्या है? ये वो धड़ा है जो कि निफ्टी बैंक को मजबूत रख सकता है। एट 920 आपका व्यू लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से या फिर अवॉइड के प्रोस्पेक्टिव से? वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक 910-915 ये जो ट्रेजेक्टरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे 10-20 डीएमए का सपोर्ट बनता है। तो हमने देखा इस लेवल से आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट लेता है, स्टेबल होता है। बट ऑडियो में दिक्कत इस समय, रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दो और स्टॉक्स पर नजर रख लेते हैं। एक तो आरती इंडस्ट्रीज, न्यूज जो सुबह हमने डिस्कस किया था स्टॉक के बारे में। एक लेकर आइए स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, और जब से न्यूज़ आई है वो उनके जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के फाइनल अप्रूवल मिलने की, इस स्टॉक में थोड़ा सा एक करंट है। पिछले 3-4 दिन में मैंने देखा है कि एक थोड़ा सा मूव यहाँ पर आ रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। मानस, कोई कॉल है यहाँ पर, या कोई फ्यूचर्स के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू? जी, तो देखिए सही है कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट लगातार बन रहा है, 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा अनुज जी, जब 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बड़ा मूव शायद 1365 की तरफ स्टॉक जाते हुए दिखेगा। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 1300 के ऊपर खरीदारी करेंगे, उस केस में स्टॉप लॉसेज आपके 1270 के रहेंगे और टारगेट आपके 1360-65 के रहेंगे। इसी के पास वापस चलते हैं, उन्होंने अभी अपना हाथ ऊपर किया। कोई राजेश जी बताइए। अनुज जी, मेरे हिसाब से आज जिस तरह से यहाँ पे बिकवाली हो रही है, उसमें आप देखिए जो चले, जैसे कि भारत फोर्ज, मेरे हिसाब से भारत फोर्ज में थोड़ा आज बिकवाली होने वाला है, क्योंकि ये अपने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड होना शुरू किया है। तो इससे सेल इन भारत फोर्ज, आपको स्टॉप लॉस रखना है 832 का, और इसका टारगेट होना चाहिए 800 से लेके 790। आई थिंक ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो शॉर्ट करे भारत फोर्ज।